सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत पादरू विधानसभा क्षेत्र सिवाना तो इधर आया हूँ। तो किसान के अलग अलग अनार की अभी ये सीज़न अगले सर्दियों में आएगी तो अभी ये तैयारियाँ कर रही है, तैयारी चल रही है। तो मैं इनसे कई किसान हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रेट से अपनी खेती का काम करते हैं। और यहाँ कोई जैसे किसान होते हैं तो किसी किसान के अंदर खेती के अंदर वो काम करते हैं। तो इनसे मैं बात करूँगा ये जैसे कि पूरी टेक्नोलॉजी किस हिसाब से ये मतलब पूरी ये फुहारे लगाना, पाइप पे जरी खोद के डालना, तो ये किस हिसाब से लगाते हैं। तो मैं इनसे बात करूँगा। और हर जगह हर गांव में इनकी डिमांड रहती है, ये फ्री नहीं रहते, ये भी इनको भी आधी रात को भी कॉल आते रहते हैं कि हमारा काम करो, हमारा काम करो। क्यों बड़े बड़े लोग किसान हैं तो पूरे तो खुद कर नहीं पाते हैं, तो इनको जैसे चौथा हिस्सा या 1/2 इस हिसाब से काम से दे देते हैं। जैसे फसल होती है उस हिसाब से यहाँ तो रेट पे तय कर लेते हैं। और यहाँ जो जैसे भी फ्रूट बोते हैं, अनार है तो उसमें हिस्सेदारी बनती है, तो उस हिसाब से इनका काम चलता रहता है। तो मैं अभी बात करूँगा इनसे। सर आप ये कैसे मतलब पाइप लगाते हो, कैसे तैयारी करते हो, एक बार बता दीजिए। हम पहले तो जो ये ज़मीन होती है ना सब, तो इसमें अनार बोते हैं तो पहले से वो ये पूरे एस्टिमेट लेते हैं कि इसमें इतना पौधा आएगा। उसके बाद में इसको पौंड देते हैं। हाँ। पौंड देने के बाद ये जो खड्डा होता है ना, ये खोद देते हैं। उसके बाद ये झरी होती है, ये खोद देते हैं। और इसके बाद में जो खाद होती है वो भी डाल देते हैं। खाद के बाद जो मटेरियल आता है, जो DP है, जो सल्फर है, कोई उदय की जो दवाई होती है ना खड्डों में, वो जो खड्डे के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद वो जो मिट्टी के साथ मिक्स करके खड्डे के अंदर पैक कर देते हैं। ये सर कितने टाइम लग जाता है? जैसे एक जैसे गवर्नमेंट का बीघा बोले तो 1 बीघा, और हाथी गढ़ी बीघा अपन बोलते हैं तो 1 बीघे में 100 बीघे होते हैं। तो इसमें हाथी गढ़ी 1 बीघे में कितना टाइम लग जाता है? कितने पौधे आते हैं हाथी गढ़ी 1 बीघे में, और कितना टाइम लगता है ये भी बता दीजिए। इसमें जो ये जो ज़मीन है ना, तो ये करीबन होगी 5 या 6 बीघे होगी। तो इसमें हमने जो काम किया आज से 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन लगे और बाकी काम रह गया है। 5-6 दिन का और 15-16 दिन लग जाते हैं। जैसे एक किसान की आप जैसे 10 बीघे होते हैं बोल देते हैं, 60-10 बीघा, तो उसके अंदर कितना टाइम लगा देते हैं? तो इसके अंदर तो ज़्यादा पौधे तो 10,000 आता है, जो 15,000 आता है। वैसे भी जो पौधे के हिसाब से टाइम लगता है। अच्छा, जैसे भी महीना भर 1.5 महीने में आप पौधे पूरे बो देते हो। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे क्या काम रहता है? दूसरे किसान का खाद देना, उसको पानी देना, वो अलग होता है। तो खाद देने के बाद वो जो किसान बोलते हैं, जो बड़े जो पौधे था वो बोल देते हैं कि हमारे को आपके पास लेबर है, तो वो बोल देते हैं कि आपके पास लेबर है, हमारे जो अनार होती है ना उसमें जो खाद डालना है, जो खाद पैक करना है, दवाई देनी है। तो उस हिसाब से जो हम पौधे लेते हैं ना, एक पौधे के ऊपर पैसा रखते हैं। तो एक पौधे के ऊपर 10 रुपये है, 25 रुपये है, 30 रुपये है, उस हिसाब से हम देते हैं। तो अभी मैं ये हरियाली है, जैसे ये पौधे बोए हुए हैं, हरियाली है। हाँ। तो इस पौधों में ज़्यादातर देख रेख कौन करता है? इसमें दवाई देना, पानी देना, ये 24 घंटा इसकी देख रेख करते हैं, तब तो ये पौधे पनपते हैं, नहीं तो सीजन के फल भी नहीं लगते हैं। तो इसकी देख रेख कौन करता है? तो जो हिस्से में लेते हैं नार, हाँ। वो ही लेते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालना। तो इसको टाइम पे पानी देना, कितने टाइम पानी खिलाना है, और दवाई कैसे देना है, वो डॉक्टर रखते हैं जो मालिक। हाँ। तो उसे किसान को बता देते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर की सलाह से, कृषि विज्ञान से, डॉक्टर की सलाह से दवाई और पानी दोनों दे देते हैं। अच्छा, उस हिसाब से समय के अनुसार इनको पौधों को दवाई और पानी आप दे देते हो। हाँ। तो ये भी देख रेख आप करते हो? इसमें से कौन करता है इसके पौधों में ज़्यादातर, बताइए। ये कर देते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? बोलिए, आपका नाम क्या बताइए। ये इसका भाई है, मदन है। अच्छा। और इसमें काम भी मैं ही करता हूँ। अच्छा, और इसमें दवाई देना, पानी देना, देख रेख करना? वो आते हैं, डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं कि वो एक पौधे के हिसाब से जो 1 लीटर दवाई आते हैं, हाँ। तो उसके हिसाब से जो बोलते हैं कि भाई ये इतना दे देना, इतना दे देना। इसे एक 1500 पौधा है। हाँ। उसमें जो बोलते हैं तो उसके हिसाब से हम देते हैं। अच्छा,
जैसे डॉक्टर के अनुसार, जैसे डॉक्टर गाइडलाइन देते हैं उस हिसाब से आप इनको दवाई देना। जैसे अलग अलग किस्मों के, जैसे अनार ही नहीं और भी किस्म के पौधे होते हैं, पपीता है, कई प्रकार के। अभी मेरे साथ है किसान मंगलाराम जी से, मैं इनसे 1 मिनट के लिए बात करूंगा। मंगलाराम जी, अपने कितना पौधा लगाया हुआ है पूरा खेत के अंदर? हमारे खेत में लगाया है 1500 पौधा, 1500 1550। अच्छा, 1500 1550 है। तो इसमें एक साल में सीजन जब आएगी, कितना केजी अनार या कितने रुपए की आप अनार यहाँ आप तैयार करके बाजार में बेच दोगे? ये सर पहला थी कोई नहीं कहता, मौसम भी जी सही रहे तो उनकी कमाई भेज जाए। हाँ। आध खर्चा निकल जाए, नहीं खर्चा ही माते आधा। हाँ, पहले वो ऐसा एक जीवाणु पड़ा था अनार के अंदर, तो किसानों के थोड़े मतलब नुकसान हुआ था, हाँ, नुकसान है। ज़्यादा उसको कुछ नहीं मिला था। मौसम में माते मौसम सही है तो ठीक कमाई मिले, मौसम सही नहीं है तो थोड़ी हल्की मिले। हाँ, मौसम अच्छा होता तो 2 रुपये कमांड मिल जाएंगे, नहीं तो खर्चा भी आपका कहना है ऊपर पड़ सकता खर्चा है। खर्चा नहीं। इसमें आप 1500 पौधों पर कितने लाख का दवाई देना, लेबर वगैरह कितना खर्चा कर लेते हैं? हमारे तो ये 1500 पौधों माते ये 10 लाख का खर्चा आया है। खेत बीजा से संपन्न कराया है, ट्रैक्टर कराली बीजी सब वही खर्चो टोटल ये ड्रीपा बीजा पाइप बीजी फिटिंग बीजी 10-15 लाख का खर्चा आया है। अच्छा, आपने 15 लाख खर्चा किया है। 15 लाख। मान लिया जाए कभी बरसात आए सीजन में, इसमें अनार के अंदर जीवाणु पड़ जाए तो नुकसान हो जाए तो क्या करते हैं? क्या करता भगवान ऊपर है। नहीं, भगवान के ऊपर है तो इसका क्लेम भी है नहीं है। क्लेम तो मैं जे हाल तो नवा है जो क्लेम में जे बुई को बुई तो कराने का खर्चा विभाग होती सलाह लेने का कराऊंगा। हाँ, इसका आप क्लेम करा लीजिए। जो सालाना जो भी आपको आर्थिक नुकसान होता है उसमें ज़्यादा नहीं तो जो पैसे लगाए वो मिल जाते हैं। मिल जाता है, सलाह ले लो कृषि विभाग की। हाँ, कृषि विभाग है, इसमें कृषि वाले जो देख लेते हैं। कृषि विभाग। हाँ, तो यहाँ नुकसान हो जाता है उसमें आपकी भरपाई करे भगवान नहीं है नहीं, भगवान वो, नहीं है। और जो हो जाए तो उसकी भरपाई हो जाती है। क्यों ज़्यादा नहीं, जो आपने पैसे लगाए वो सरकार लगभग सब्सिडी वो मिला के दे देती है। हमारे क्या है कि धोरा है, धोरा धरती है तो उन हिसाब से जमीन उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ है जमीन, मतलब एकदम खर्चा ज्यादा आया। लेवल नहीं है। हाँ, हमारे पौधा है तो 12 महाराष्ट्र में आता है, तो अच्छा, उनका गाड़ी खर्चा ये पौधों का पैसा ज्यादा खर्चा आता है। टोटल 2000 पौधों में आई गया 15 लाख का खर्चा आई गया। मेरे साथ किसान थे 15 मंगलाराम लाख जी। में किया, लोन करे हुआ है। अच्छा, इसमें भी आपने लॉलिंग लिया? हमारे लोन ले लिया है। अच्छा, फिर लोन? हमारे किसान को ज्यादा पैसा कटो लाना, सही बात। लोन लोन। हाँ, लोन लेके जब 80 फसल आएगी तो वो पैसे मार्केट में अनार वगैरह बेच के दूंगा, बैंक के पैसे ही भरोगे और अपना भी खर्चा चलाओगे। उधर ही चलेगा। कितना? 15 लाख का लोन लिया? हाँ, 15 लाख का नहीं, 15 लाख का खर्चा आया है। लोन 10 लाख का लिया, 5 लाख जेब का इधर इधर करके किया। इधर करने की खेती पड़ेगा। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। मेरे साथ है मंगलाराम जी जो किसान हैं, और इन्होंने पूरा अपने गांव में जो कृषि फार्म है तो ये पूरी किसान भाई है, लेबर भी है। तो इन्होंने बताया कि अनार में ये हमारे को पैदावार मिलती है, कभी कभार ऐसे नुकसान होता है तो हम तो ऊपर वाले का भरोसा रखते हैं, ना कि किसान इतना कोई हमारे को वापस नुकसान का कोई दे पाता है। उसको भरपाई करने वाला ऊपर वाला ही होता है, और कोई नहीं। और किसी की किसान के पास कोई नहीं है। किसान पास ग्वाड़ के पास गेड़ रहता है। ये व्यापारी लोग तो माल सस्ता है तो सस्ता वैसे, महंगा है तो महंगा वैसे। किसान के तो ऊपर भगवान ऊपर ही है, किसान का भगवान ही अंदाजा है। भगवान ही। व्यापारी रहेगा तो सस्ता है तो सस्ता बेचेगा, महंगा है तो महंगा बेचेगा। व्यापारी के महंगा माल आए तो महंगा बेचेगा। किसान के तो ऊपर भगवान के ऊपर ही है। और भगवान करे किसान को नुकसान ना हो, हाँ, नहीं आए, ये भी उम्मीद भगवान रखते के हैं। ऊपर ही है। सब हर व्यापारी वो गाड़ी वो बस वो सब किराया बता दे। किसान के पास कोई नहीं, ऊपर वाला ही बता तो है। नहीं, कभी गवर्नमेंट भी मेहरबान करती है, हाँ, गवर्नमेंट ही कभी कभी करती है। कभी अच्छी माफ भी कर देती है, हाँ, केसीसी जैसे करे वगैरह ऐसा गवर्नमेंट ही कुछ। करे।